दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। ये हमारी जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो 1908 का रजिस्ट्रेशन इसका 1908 से बनी हुई है। स्वतंत्रता की लड़ाई भी हमारे लोगों ने लड़ी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए इसमें, और उसके बाद ही वो चली आ रही संस्था। तो संस्था में हम यही शिक्षा की तरफ और व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। व्यवसाय में भी खेती तो है ही हमारा, पर खेती में अगर दो लड़के हैं किसी के, तो एक को हम व्यवसाय के लिए शहर में रहें जिससे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ सके और अपना व्यवसाय भी कर सके, और एक भाई खेती करे तो उसके बच्चे वो यहाँ रहने वाला शहर में वो पढ़ाई करे। तो इस तरह के भी हम लोग गाइड करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कोचिंग के लिए नीट की कोचिंग हो, IIT की कोचिंग हो, PSC की हो, UPSC की, वो भी बात करते हैं। तो वो उसके अंतर्गत भी बढ़ाते हैं। तो वो कैंप भी लगाते हैं, हम उस मोटिवेशन कैंप भी लगाते हैं समाज के बच्चों के लिए। क्यों की जा रही, इससे पहले क्यों नहीं की? नहीं, ये मांगे पहले से चली आ रही है, पहले से मांग हमारी चली आ रही है, और मांग पे समय समय पे परिवर्तन होता आ रहा है। दिन पे कभी 2, 3, 4 टिकट मिलती थी पूरे मध्य प्रदेश में। अभी पिछली बार कांग्रेस ने 9 टिकट दिया था, उसके पहले 3 बार से 9 टिकट चली, और वो मैं ही अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष। हमने साथ में जाके, उस टाइम नारायण भाई भी थे हमारी महासभा में, और सभी लोग थे हम लोग, हमने जाके लड़े हैं पार्टी के लीडर दोनों अध्यक्षों से। तो उन्होंने फिर टिकटें बढ़ी दी, तो दिन पे दिन बढ़ी है। तो आज 9 टिकट कांग्रेस देती है, भाजपा भी 3-4 टिकट दे रही है। तो भाजपा से हम बात कर रहे हैं कि हमारे 9 अगर कांग्रेस दे रही तो 9 आप भी थे, इतनी तो दे कम से कम, और इतने टिकट तो दें ये। और लोकसभा में टिकट थे, पहले सांसद आपने देखा 2 सांसद थे गुर्जर यहाँ पे, हमने वहाँ की तारचंद जी पटेल थे और ग्वालियर से रामसेवक सिंह जी थे। तो अभी एक भी सांसद नहीं है। तो कम से कम 3-4 सांसद हमारे कांग्रेस के, गुर्जर समाज के होना चाहिए। ये कांग्रेस से भी और भाजपा से, दोनों से हम मांग कर रहे हैं। गुर्जर बोर्ड का गठन होगा, उसके बाद क्या फायदा मिलेगा? देवनारायण बोर्ड का गठन अगर होता है तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। देवनारायण बोर्ड के अंतर्गत जो समाज आ रही है, 3-4 समाज हैं उसमें। एक तो गुर्जर समाज है, एक रेवारी है, और 1-2 और है। तो उनको सबको लेकर एक बजट होता है उसका। तो बच्चों को प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी सुविधा दी जाती है, जैसे रिजर्वेशन में फायदे होते हैं, इसी तरह से यहाँ गुर्जर बोर्ड में भी फायदे दिए जाते हैं। और बोर्ड के गठन के साथ में उनको आगे बढ़ाने के, उनको शिक्षा की तरफ बढ़ाने के, PSC के, UPSC की कोचिंग के लिए, IIT और नीट की कोचिंग के लिए, तो ये सब चीज़ों की तैयारी कराते हैं। वो बोर्ड के अंतर्गत होता है। तो वो चीज़ें होगी तो निश्चित हमारी समाज के बच्चे निकलेंगे और आगे जाएंगे, तो निश्चित समाज का भविष्य सुधरेगा। क्योंकि हम लोग किसान हैं, ज़्यादातर खेती पर निर्भर है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी लाभ मिलेगा उस चीज़ का। जिला इकाई की अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की बैठक में आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष दोगने जी पधारे हैं। प्रदेश इकाई से गुर्जर महासभा के आदरणीय एडिल पाटिल जी पधारे हैं, और जिले के अभी नवनियुक्त सेवाराम चौहान जी को आज उनको नियुक्ति दी गई है जिले में। और समस्त हमारे लावरिया जी भी हैं जिले के अध्यक्ष, और समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। आज का मिशन हमारा ये है कि भगवान देवनारायण की जो 4 फरवरी को खंडवा इकाई के द्वारा समूचे क्षेत्र के स्वजाति बंधु आकर और पूरे शहर में हमारी शोभा यात्रा निकालकर और यहाँ पे एक सभा का रूप लिया था। हमारा भगवान देवनारायण गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं, तो इसके लिए हमारा धर्म बोलता, हमारा कर्म बोलता और हमारा फर्ज बोलता है भगवान देवनारायण को हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनका पूरा जीवन चरित्र, उनकी जीवन की जितनी लीलाएं हुई उनको बताना हमारा दायित्व बनता है। तो उस विषय को लेकर और उसमें जिन लोगों ने काम किया था शोभा यात्रा में, बड़ी मेहनत से गांव-गांव जाकर सबको अवगत कराया था, ऐसी समस्त बॉडी का सम्मान का काम भी आज रखा है। और एक विषय जो सांसद जी ने नगर निगम चौराहे के पास जलेबी चौक के नाम से जो स्थान बचता है, वहाँ भगवान देवनारायण
चौराहा का नामकरण किया जाए, उसकी भी नगर परिषद में प्रस्ताव शायद हो चुका है और मैं भी मिलूंगा हमारे साथियों के साथ, तो निश्चित उसको भी हम मूर्त रूप देंगे। और एक बड़ा विषय ये है कि भगवान देवनारायण का प्रदेश स्तर पर बोर्ड का गठन होना है, बोर्ड स्वीकृत हो चुका है। वो भगवान देवनारायण के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे लोगों के, हमारे दोगले जी और अन्य सामाजिक बंधुओं की मांग के आधार पर उन्होंने वो बोर्ड स्वीकृत कर चुके हैं, मगर उसमें बॉडी नहीं बनी है अभी। वो बॉडी हम लोगों को तय करना है और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री सब मिलेंगे और उसको भी हम मूर्त रूप देंगे। देखिए, भगवान देवनारायण का 200-400 करोड़ का बोर्ड का अगर गठन होगा, समिति गठन होगी, तो उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा बोर्ड काम करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बोर्ड काम करेगा, और ऐसे कमजोर परिवार सामाजिक हैं उनको सहयोग देने का काम हमारा बोर्ड करेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको भी सहयोग देने का वो बोर्ड के माध्यम से समाज सुधार होगा। इन सब विषयों को लेकर आज अहम बैठक रखी गई थी और आगे देवनारायण बोर्ड के गठन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर और उसमें हम भी हमारी बॉडी बनाने का प्रस्ताव रखें। सरकार अगर नहीं गठन करती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सरकार गठन नहीं करती है बोर्ड का अभी तक नहीं, सरकार ने मान लिया है, सरकार तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार को घेरने की बात चल रही है। हम लोग एकत्रित होकर हमारा चयन करना है और सरकार की तरफ से स्वीकृति है। अभी तक चयन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ कारण? वो सामाजिक स्तर पर चयन करेंगे, बॉडी का गठन करेंगे और बॉडी की सूची, हाँ तभी उसका नोटिफिकेशन होगा। दोगने जी ने बताया कि अगर नहीं होता तो सरकार का घेराव किया जाएगा। नहीं, वो तो संभव है। उस सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री भी पक्ष में है। देखिए, गुर्जर समाज से मतलब नहीं, हर समाजों का वो सम्मेलन बुलाकर और गठन कर रहे हैं। अभी साहू समाज का किया, इसमें थोड़ी सी कमी हम लोगों की भी है। हम संगठित होकर और हमारा चयन, बोर्ड का चयन करेंगे और बोर्ड का चयन होके पहले सूची देंगे, उसके बाद फिर उसका नोटिफिकेशन होगा, इसकी कार्रवाई अगली होगी। इसमें सरकार भी पक्ष में है और हम लोग भी पक्ष में हैं, तो निश्चित इसका जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दिया जाएगा। दांत आपके चेहरे का मोती है, इनका ख्याल रखिए। अब किसी भी प्रकार की दांतों की समस्या के लिए डॉक्टर दिनेश गुजर है ना, तो टेंशन किस बात की। गुजर डेंटल क्लिनिक, मानसिंह ऑयल मिल के सामने, पंधाना रोड, खंडवा। मोबाइल नंबर 9826561765 और 9131859300।